आज हम लोग श्रद्धा क्या होती है, श्रद्धा आध्यात्मिक जगत में श्रद्धा का क्या महत्व है, उस चीज़ के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। श्रद्धा का मतलब होता है आत्मिक लगाव, हमारा कंप्लीट डिवोशन जिसको कहते हैं। श्रद्धा मतलब किसी भी व्यक्ति में हमारी श्रद्धा हो या किसी वस्तु में हो, किसी चीज़ में हो, तो हम पूरी तरह से उसको जो है उसका पालन करते हैं, उसको फॉलो करते हैं अपने ऊपर। अब श्रद्धा अगर संसारिक चीज़ों में हो या कि किसी वस्तु में हो या किसी चीज़ में हो तो उसको अंधश्रद्धा कह देते हैं। भाई हमारी श्रद्धा किसी चीज़ में हो गई कि हम ये करेंगे तो हमको ये फल प्राप्ति होगी, तो इसको अंधश्रद्धा भी कहते हैं। बहुत सारी समाज में ऐसी अंधश्रद्धाएं हैं जो हम लोग देखते रहते हैं। लेकिन अध्यात्म में श्रद्धा का क्या महत्व होता है? देखिए, अध्यात्म जो है पूरी तरह जो है श्रद्धा का ही विषय है। शुद्ध श्रद्धा हमारी हो, हमारी क्योंकि भगवान को प्रत्यक्ष ऐसे तो कोई देखता नहीं है, पहले तो श्रद्धा ही करता है। पहले श्रद्धा करता है मूर्तियों में कि भगवान मूर्तियों में है, मूर्तियों का पूजन करता है, मूर्तियों का के माध्यम से जो है भगवान को जानने का प्रयास करता है। कुछ लोग संतों के पास जाते हैं, सद्गुरुओं के पास जाते हैं, उनमें उनकी श्रद्धा होती है, क्योंकि संत सद्गुरु जो होते हैं वो उस मार्ग के अनुयायी होते हैं, ईश्वरीय मार्ग के जो है में चलते हैं, इसलिए उस मार्ग को आपको बता सकते हैं कि ईश्वर को ऐसे जान सकते हैं आप, क्योंकि ईश्वर कहीं बाहर तो है नहीं। ये भी श्रद्धा का विषय है। हमारी श्रद्धा ये हो कि हमारा ईश्वर, हमारे भगवान जो है हमारे अंदर ही रहते हैं, तो जो है हम उनको जानने का प्रयास करेंगे। और जो उनको जानते हैं तो वो अपने अंदर ही पाते हैं। जिन खोजा तिन पाइए, गहरे पानी पैठ, तो वो परमात्मा जो है अपने अंदर ही वास्तव में है। ये श्रद्धा का ही विषय है। किसी की श्रद्धा कहीं है, किसी की श्रद्धा कहीं है, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि हमारा परमात्मा, हमारा ईश्वर जो है हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। इसलिए अध्यात्म में श्रद्धा का बहुत ही महत्व दिया गया है। रामचरितमानस में जैसे बताएं गोस्वामी तुलसीदास जी, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शंकर विश्वास रूप है और पार्वती जी क्या है? श्रद्धा का रूप है। तो पहले तो हम श्रद्धा विश्वास जब करेंगे तभी तो भगवान के ऊपर हमारी आस्था टिकेगी। जैसे नवधा भक्ति आती है, उसमें कहते हैं तुलसीदास जी ने कहा है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। तो प्रथम भगति संतन कर संगा मतलब संतों के प्रति हमारी श्रद्धा हो। अगर भक्ति मार्ग में चलना चाहते हैं, ज्ञान मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में चलना चाहते हैं, तो संतों का संग करना पड़ेगा, संतों का सत्संग सुनना पड़ेगा और संतों की बताए हुए मार्ग में चलना पड़ेगा, संतों की सेवा करनी पड़ेगी, तो हमारी श्रद्धा और भी प्रगाढ़ होगी। और श्रद्धा जब प्रगाढ़ होगी तो वो जो हमारा जो आदेश होगा संतों का, सद्गुरुओं का, उस पर हम और अच्छे से चलेंगे। क्योंकि श्रद्धा जितनी ज़्यादा दृढ़ होती जाएगी उतना हमारा विश्वास और भी ज़्यादा प्रबल होता जाएगा। तो इसलिए श्रद्धा का बहुत ही गहरा महत्व होता है हमारे अध्यात्म जगत में। क्योंकि अगर प्रारंभ में, क्योंकि अध्यात्म जो होता है वो मन इंद्रियों से, अंतःकरण से, जो 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 4 अंतःकरण जो होते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अध्यात्म की यात्रा इनसे परे की यात्रा है। तो अध्यात्म तो भगवान को पाना, आत्मिक शांति को पाना, वो तो अनुभव का विषय है। तो अनुभव का विषय है मतलब वो श्रद्धा का विषय है। ये हमारी श्रद्धा होगी उस चीज़ में, उनको उधर जाने की, तभी हम उधर जा पाएंगे। अगर श्रद्धा ही नहीं होगी तो हम प्रयास ही नहीं करेंगे, हमारे अंदर ऐसी विचार ही नहीं उत्पन्न होंगे कि हम उधर की तरफ जाएं और
उस आत्मिक शांति को प्राप्त करने का प्रयास करें। इसीलिए श्रद्धा भक्ति का बहुत ही महत्व अध्यात्म जगत में बताया गया है। जब हमारी श्रद्धा किसी संत सतगुरु के में होती है तो हम उनको अपना समर्पित करते हैं, अपना मन बुद्धि चित्त अहंकार उनको समर्पित करते हैं, उनके चरणों में उनकी सेवा करते हैं। श्रद्धा से ही तो करते हैं भाई। श्रद्धा नहीं होगी हमारी किसी के ऊपर, संत के ऊपर, सतगुरु के ऊपर या किसी के ऊपर, तो हम क्यों उससे कोई संबंध स्थापित करेंगे। हमारी श्रद्धा है संतों के प्रति तो हम जाते हैं उनके प्रति, श्रद्धा से उनका जो सेवा करते हैं, श्रद्धा भाव से उनका सत्संग सुनते हैं और जो बताते हैं उस मार्ग में चलने का प्रयास करते हैं। और जो चलते हैं वो वास्तव में जो है उस आनंद, उस परमानंद, उस परमात्मा को प्रत्यक्ष करने का प्रत्यक्ष जो है अनुभव करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन की श्रद्धा जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं जो है साधी मेरा मन जो है इस अज्ञान से मलित हो गया है। तो बाद में बोलते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे जो है मेरी श्रद्धा आप में है, तो आप जैसा मार्ग बताएंगे वैसा मैं चलूँगा। तो इस प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को फिर उपदेश दिया कि भाई तुम इस तरीके से चलो, ऐसे ज्ञान भक्ति मार्ग से जो है अपने आप को जानो, तो फिर अर्जुन की श्रद्धा और प्रगाढ़ हुई। जब वो भगवान श्री कृष्ण के वचनों पर उसकी श्रद्धा और प्रगाढ़ हुई तो फिर उसने अपना आत्मसमर्पण पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कर दिया और कहा कि सर्व धर्म परित्यज्य, मैं आप सब कुछ जो है सब सारे धर्मों को छोड़ करके आपके ही आदेश का पालन करूंगा और आप जैसा बताएंगे उस तरीके से मैं चलूंगा। तो प्रथम तो यही होता कि प्रथम भगति संतन संगा सत्संग जब उनका करते हैं संतों का, तो हमारी जो श्रद्धा है वो और स्थिर होती है और वह और प्रगाढ़ होती है और वह हमें और आत्मिक शांति की तरफ, आत्मिक उत्थान की तरफ, जो मनुष्य का प्रमुख उद्देश्य है उसकी तरफ ले जाती है। तो श्रद्धा बहुत ही मार्मिक जो है एक विषय है अध्यात्म में। जो इसका पालन करता है, जो उसमें चलता है, वह उसका अनुभव करता है। तो श्रद्धा दोनों तरह की होती है। शुद्ध श्रद्धा होती है और एक अंधश्रद्धा भी होती है भाई, अंधविश्वास या अंधश्रद्धा कह सकते हैं, जो ये अनावश्यक चीज़ों में होती है, जो हमको फंसाने का काम करती है। तो उन सब चीज़ों से अपने को अलग होकर के, और श्रद्धा हमें अपने ईश्वर में, अपने इष्ट में, अपने सद्गुरु में होनी चाहिए, जो हमें शुद्धता की ओर, शुद्ध ज्ञान की ओर ले चले, हमारे आत्मिक शांति की ओर ले चले। वही वास्तव में श्रद्धा जो होती है वही होती है जो हमें अपने आप से जोड़े, हमें संतों से जोड़े, हमें सद्गुरु से जोड़े और उनके मार्ग पर चलाने को प्रेरित करे। तो जब हमारी श्रद्धा होती है तो श्रद्धा से हम उनके पास जाते हैं, उनके वचनों को सुनते हैं और फिर उनके वचनों पर हम चलते हैं, तो हमें आत्मिक शांति, आत्मिक ज्ञान का अनुभव होता है, जो हर व्यक्ति को जो है उसका अधिकार है। और वास्तव में मनुष्य जन्म तो केवल उसी के लिए हुआ ही है, क्योंकि मनुष्य जन्म जो है बहुत भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्य मानुष जन पावा, बड़े सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है। सुर दुर्लभ सतग्रंथ है, सुर दुर्लभ मतलब देवताओं को यह दुर्लभ है, देवताओं को भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि यह साधन धाम मोक्ष का द्वारा है, यह परमात्मा को प्राप्त करने का एक साधन है, ये एक यंत्र है। तो जो इस साधन को साध करके और संतों की वाणी पर श्रद्धा विश्वास करके और उस मार्ग की तरफ चलता है, वह मोक्ष का गामी बनता है और आत्मिक शांति का लाभ लेता है। तो इस प्रकार से ये श्रद्धा जो है बहुत ही गूढ़ विषय है अध्यात्म के लिए। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान